श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि मेही की बोध कथाएं। कहानी। ईश्वर की स्तुति अवश्य होनी चाहिए। जो उपकृत है वह उपकारक का गुण गावे, जो उपकारक का गुण नहीं गाता है वह कृतघ्न है। कृतघ्न को बहुत पाप होता है। कैसा पाप होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आत्महिंसा का पाप लगता है। जैसे किसी ने विष खा लिया, किसी ने अपने को मार लिया, फांसी लगा ली, तो वह महापापी है। इसी तरह जो उपकारक का गुण नहीं गाता वह कृतघ्न है। हम लोग ईश्वर के कृतज्ञ हैं। ईश्वर की कृपा से हम हवा पाते हैं, हर तरह के उपकार पाते हैं। वे ही हैं जो सबको सुलाकर निगरानी करते हैं। जैसे बाल बच्चों को सुलाकर माँ बाप निगरानी करते हैं। जो सो गया है उसको कुछ मालूम नहीं कि वह कहाँ सोया हुआ है, कौन उसका मित्र है, कौन उसका शत्रु है, लेकिन ईश्वर पहरा करते हैं। माता पिता भी जब सो जाते हैं तब अपने बाल बच्चों का ख्याल नहीं करते, लेकिन ईश्वर सबकी रक्षा करते हैं। एक वेश्या को पुत्र हुआ। वेश्या को पुत्र होने से उनकी निंदा होती है, इसीलिए उसने अपनी धाई द्वारा उस लड़के को कूड़े के ढेर पर रखवा दिया। एक राजकुमार आ रहे थे। उन्होंने अपने साथ के लोगों से कहा, वहाँ कौवे किसको घेरे हुए हैं, जाकर देखो। जाकर देखा तो एक नवजात शिशु था। राजपुरुष ने पूछा, कहो वह जीवित है? कहा गया कि हाँ जीवित है। राजपुरुष ने कहा कि हमारे अंतःपुर में जाकर दे आओ, उसका पालन पोषण किया जाएगा। उसका पालन पोषण होने लगा। बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि मेरी प्रतिष्ठा यहाँ वैसे नहीं हो सकती, इसीलिए ऐसी विद्या सीखूं कि सब कोई खुशामद करे। वह लड़का साहस करके तक्षशिला चला गया और उसने वहाँ 6 वर्षों तक आयुर्वेद विद्या सीखी। उसके गुरुजी ने कहा कि यहाँ की शिक्षा पूरी हो गई, अब अपने देश जाओ, लेकिन एक परीक्षा देते जाओ। एक खंती लेकर इस महाविद्यालय के एक एक योजन चारों तरफ घूमो। जो लत्तर या गाछ ऐसा हो जिसकी दवाई नहीं बनती हो, उसे लेकर आओ। वह बड़ा तेजस्वी था। उसने चारों ओर घूमकर देखा, कहीं ऐसी लत्तर या गाछ नजर नहीं आया जिसकी दवा नहीं बनती हो। वह खाली हाथ वापस आया और गुरुजी से कहा, यहाँ कोई लत्तर या गाछ ऐसा नहीं है जिसकी दवा नहीं बनती हो। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और कहा, तुम परीक्षोत्तीर्ण हुए, अब तुम अपने घर जाओ। उसका नाम था जीवक। तक्षशिला से चलकर जब वह साकेत पहुंचा तो वहां उसका राह खर्च समाप्त हो गया। उसने सोचा कि यदि कोई रोगी मिल जाए तो उसकी चिकित्सा करके राह खर्च प्राप्त किया जा सकता है। एक सेठानी के सिर में बहुत दिनों से दर्द हो रहा था। उसकी चिकित्सा बहुत हो चुकी थी। जीवक को सेठानी के सिर दर्द का जब पता लगा तो उसने सेठ जी से कहा, मैं आपकी सेठानी का इलाज करूँगा। सेठ जी उसे सेठानी के पास ले गए। सेठानी ने कहा, बड़े बड़े वैद्य मेरी चिकित्सा करते करते थक गए, ये तो नए वैद्य हैं, ये क्या करेंगे? जीवक ने विश्वास दिलाया कि आप मेरी कम से कम एक खुराक दवा तो खाएं। बहुत आग्रह करने पर सेठानी राजी हो गई। दवा का सेवन करते ही सेठानी का सिर दर्द छूट गया। सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए। जीवक को 4000 असरफियाँ सेठानी ने, 4000 असरफियाँ सेठ जी ने, 4000 असरफियाँ सेठ जी के लड़के ने और 4000 असरफियाँ सेठ जी की पतोहू ने दी।
जब जीवक घर पहुंचा तो उसने सब असरफियाँ उस राजपुरुष के सामने रखी जिसने उसका पालन पोषण किया था। उन राजपुरुष ने कहा, मैं तुमको देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इस रकम से मेरे भवन के सामने अपने निवास के लिए एक मकान बनवाओ। अभी भी हमारे पास कुप्पा घाट में एक लड़का है जिसको उसे बाप ने फेंक दिया था। बाप का अभी तक पता नहीं है। वह लड़का मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। कर्ण भी जन्म काल में पानी में फेंके गए थे। वे कितने बड़े वीर थे। कबीर साहब भी फेंके गए थे। एक विद्वान ने लिखा है, जिसने ऊंचे कुल में जन्म लिया और बड़ा हुआ तो क्या विशेषता। विशेषता तो उसकी है जो नीच कुल में जन्मा और उच्च काम करके बड़ा हुआ। ईश्वर हमारी हर तरह से रक्षा करते हैं। जैसी रक्षा ईश्वर कर सकते हैं वैसी दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए ईश्वर की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका से सितंबर सन 1972 ईस्वी से लिया गया है। श्री सतगुरु महाराज की जय।